अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि टुडे जैसा कि आप जानते हो कि मेरे एक चैनल है लर्न विद फैसल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन चाइनीज लैंग्वेज एंड आई आल्सो डिड माय बैचलर्स इन चाइनीज लैंग्वेज थिएंजिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो क्योंकि मैं अपने चैनल पे डिफरेंट लाइक फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स लाइक सीसीएस के हो गए, पीसीएस के हो गए, इकोनॉमिक्स पे हो गए या चाइनीज लेसन्स हो गए, इंग्लिश लेसन सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है लर्न विद फैसल। इकोनॉमी का पाकिस्तान आज का ये टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली जो है ना, बहुत से सीएसएस हो गए, पीसीएस हो गए, उसके एग्जाम्स में ये जो है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में टॉप आया हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस कौन से हैं, उसके सॉल्यूशंस कौन से हैं। तो आज का जो है वो मेरा आज का टॉपिक यही है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान और उसके रिफॉर्म्स कौन से हैं, द वे फॉरवर्ड कौन सा है, सॉल्यूशंस कौन से हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता है कि 23rd largest in the world in terms of purchasing power parity in the world। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो 23 नंबर पे आती है, जो भी हम परचेस करते हैं दुनिया से चीज़ें। क्योंकि आपको पता है हमारी जो है ना इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तो उसकी ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत है। अच्छा, तो उसका जो दूसरा है 42, लाइक 42nd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसकी जो ग्रोथ है वो है 284.214 बिलियन जो है ना उसकी है। और उसका जो थर्ड फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा इनकम है हमारी $1388। जो पाकिस्तान में सारे जो लोग रहते हैं उनकी जो सालाना आमदनी है ना वो ये है पर कैपिटा। तो इसलिए वो आता है रैंक्ड में लाइक 151 नंबर पे आता है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है, जस्ट मोर देन $1000 पर ईयर। अच्छा, ये तो हो गया ये। अच्छा, जीडीपी बाय सेक्टर, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है ना, फिर भी उसको जो है ना उसकी जीडीपी बहुत कम है, लाइक 18.74% उसकी जीडीपी है। और वो क्यों है, रीज़न क्यों है, वो मिसमैनेजमेंट है, हमें पता नहीं है कैसे उसको जो है ना ग्रोथ करवानी है। और उसके बहुत से रीज़न है। और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी यही है, 19.74% है। और जो दूसरी सर्विसेज हो गई उसके 61.52%, जो 2019 में एस्टिमेटेड उन्होंने किया था। तो अच्छा, जो इन्फ्लेशन रेट है, आपको पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीवियर है, और जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है और बंदों के पास पैसे नहीं है, लाइक जॉब्स नहीं है। इसी वजह से जो है ना हमारे यहाँ करप्शन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे वहाँ करप्शन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसका जो अभी सीपीआई के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान का अभी है 11.2% है। ये मतलब ये हम ऐसे कंसीडर करें, पाकिस्तान की आबादी है 200 मिलियन, ठीक है। 200 मिलियन में से 12 मिलियन तक जो है ना, 1200 मिलियन जो है वो क्या है कि उसकी जो है ना इन्फ्लेशन है। अच्छा जी, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी जो है ना लाइक इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान में। द फर्स्ट, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग टैक्स देते ही नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम टैक्स देते हैं, बिल्कुल कम। उसका जो रेशो 11.6 है। अभी क्या होता है पाकिस्तान, एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो पैसे वाले प्रॉपर्टी पे टैक्स हो गया, वेल्थ पे टैक्स हो गया, वो तो हमारे वहाँ देते ही नहीं। इनडायरेक्ट क्या हो गया,
जो दूसरी हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, अशैया खरीदते हैं, उस पे जो टैक्स लगता है और उसमें क्या होता है, वो जो टैक्स लगता है, सब पे लगता है। इसलिए हमारे पाकिस्तान में गरीब गरीब होता जा रहा है क्योंकि ये जो पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले, जिनके पास बहुत वेल्थ है, वो डायरेक्ट टैक्स देते ही नहीं हैं। अगर वो डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स दें, तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, दूसरी चीज़ों पे, एजुकेशन हो गए, उन पे हम जो है ना खर्च करें। तो इसी वजह से हमें जो है ना डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, हमें लेना पड़ता है लोन, लोन पे हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट उस रेवेन्यू जो होता है ना 44% ऑफ रेवेन्यू होता है इंटरेस्ट का, तो वही वजह है कि इनसफिशिएंट डेवलपमेंट बजट हो जाते हैं, हमारे पास बजट नहीं होते, हमें लोन देना पड़ता है। तो उसी वजह से जो है ना हम डे बाय डे पीछे चले जा रहे हैं। और जो है ना दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है? 68% जो है ना वो सब पे लगती है। जो हमारे वहाँ गरीब पे गरीब होते जा रहा है क्योंकि उसके पास जॉब है नहीं और उसके पास टैक्स लगती जा रही है, जिसका वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लाइक महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, तो उसमें तो सब आ जाते हैं। जो एलीट क्लास है वो तो अपना मैनेज कर लेती है, जो गरीब तबका है वो इनडायरेक्टली टैक्स भी देता है लेकिन उसके पास जॉब भी नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अच्छा, जो दूसरा है ना चैलेंज, वो है टेररिज्म। आपको पता है टेररिज्म की वजह से बहुत सी कंपनीज बाहर से वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और क्योंकि इनसिक्योरिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वहाँ पे, क्योंकि टेररिज्म क्यों है, क्योंकि अफगानिस्तान बोर गिलो अफगानिस्तान से जो अभी तालिबान के अटैक्स हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, ये हो उसका ये भी रीज़न है कि हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ रहा है, लाइक अपनी मिलिट्री पे खर्च करना पड़ा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कि उसके उनके पास बहुत सी स्ट्रेंथ हो कि वो टेररिज्म को डिफीट कर सकें। तो ये भी एक जो है ना बेसिक इकोनॉमिक चैलेंज है। अभी आप देखो, ये जो है ना 2019-20 का एक बजट आया था, उसमें क्या है कि इंटरेस्ट पेमेंट हुए, ये इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के जो है ना बजट ये सबसे ज़्यादा हैं। तो यही वजह है कि हम दूसरे सेक्टर्स पे हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। टैक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आपको पता है वाटर क्राइसिस ये भी एक बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको हाई शेयर ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी। जब पाकिस्तान के स्टार्टिंग में 1970s में पाकिस्तान का जो वाटर था 5600 क्यूबिक मीटर था। अभी जो रिसेंटली चल रहा है 1017 क्यूबिक मीटर। आप खुद सोचें, अगर वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगी, एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगी तो हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे चीज़ें, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हम लाइक 80s में हम जो है ना गंदम बाहर एक्सपोर्ट करते थे और पाकिस्तान टॉप पे था इंडिया से भी। लेकिन अभी आप देखें हम गंदम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, बिकॉज़ हमें वाटर की बहुत कमी है। हम जो है ना अच्छी तरह से एग्रीकल्चर हमारे जो है गंदम नहीं उग रही। तो ये भी एक क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस भी जो है ना इकोनॉमिकल चैलेंज है। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं नहीं। सारे सेक्टर्स जो हैं तबाह हैं, और अब लाइक हमारी इम्पोर्ट है, हर चीज़ बाहर से मँगवा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हमारी बैठ गई है, लोगों को काम नहीं है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसमें जो चंद तबका है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फिर वो करप्शन करता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आल्सो, अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो वो करप्शन को भी वो कह रहा है, जनरेट कर रहा है। तो अभी आप देखिए करप्शन जो है ना, अकॉर्डिंग टू द सीपीआई इंडेक्स, पाकिस्तान जो है ना 120 नंबर पे है 180 कंट्रीज़ में से करप्शन पे। तो इतनी करप्शन बढ़ गई है। और दूसरा रीज़न ये भी है, वीक इंस्टीट्यूट्स हैं, वी कैन से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट सही नहीं है, वहाँ पे जो है ना लाइक अ, उनके पास डिसीजंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी कोई भी एनर्जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो बहुत से इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, नहीं ये सही नहीं है, तो वो इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि करप्शन बहुत है, वीक है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए। एनर्जी क्राइसिस है, एक्सपेंसिव वर्क लेबर है, क्योंकि हम बिजली जो आईपीएस में हमने मुआहदा किया, उससे हमें बिजली बहुत महँगी पड़ रही है, और उससे लेबर भी हमें बहुत महँगा पड़ रहा है। इसी वजह से करंट अकाउंट डेफ़िसिट भी बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि हम सारी चीज़ें बाहर से मँगवा रहे हैं, बिजली, हर चीज़, खाने-पीने की अपनी खुद कर रहे नहीं रहे, क्योंकि हमें वो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट भी बढ़ रहा है, तो ये भी कुछ क्राइसिस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट।
अच्छा, अभी अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? लाइक सॉरी, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? लाइक द वे फॉरवर्ड्स सॉल्यूशन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्स जितना बढ़ाएंगे लोगों से लेंगे उतना जो है ना हम जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे लोगों को रोजगार देने में काम आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट कोई देता ही नहीं है, सब इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जैसे बिल्स हो गए, सर्विसेज हो गए, उसमें जो है ना सारा तबका देता है, जो पुअर पीपल है, रिच है। तो पुअर ही होता जा रहा है, पुअर गेट्स पुअर, रिच गेट्स रिचर बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अगर जो पैसे वाले लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्स देंगे अपनी प्रॉपर्टीज के, दूसरी चीजों के, तो वो गरीबों पे ही खर्च होगा। ये रिफॉर्म द फाइनेंशियल सेक्टर्स कौन से हो गए? लाइक बिजनेसेस हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, उनको रिफॉर्म्स करना चाहिए, उनमें करप्शन खत्म करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो है ना, जैसे ही रिफॉर्म्स आते जाएंगे इकोनॉमिकली भी मुल्क हमारा स्टेबल होता जाएगा। एनकरेज एस एम ई एस टू रजिस्टर, जो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसेस हैं, उनको रजिस्टर किया जाए ताकि वो टैक्स देंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो ही हम पे ही, हमारे कंट्री में हमारे लोगों पे ही खर्च होगा। इकोनॉमिक रेजिलियंस होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, पीपल लैंड रिफॉर्म होंगे, जो एग्रीकल्चर होंगे, जो ये लैंड्स होंगे उन पे टैक्सेशन हो, उसकी अच्छी तरह से जो है ना केयर आफ्टर हो, तो वो भी एक रिजॉल्व रिफॉर्म्स टू रिजॉल्व एनर्जी क्राइसिस। जो एनर्जी क्राइसिस, हम बिजली बाहर से लेते हैं, बाहर से आईपीएस के मुताबिक वो हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि हम लेते महंगी हैं और भेजते सस्ती हैं। तो इसी वजह से अगर एनर्जी क्राइसिस में हम अपनी खुद की बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो हम अपने फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ती देंगे, तो वो भी इजिली ग्रोथ करेंगे, इसमें हमारी इकोनॉमी में भी बूस्टअप आ जाएगा। इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, लोगों पे खर्च करें, लोगों को फैसिलिटीज दें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारी इकोनॉमी जो है ना इंक्रीज होती जाती है। जैसे चाइना ने क्या किया कि जो है ना अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई, लोगों को फैसिलिटेट किया, सस्ता लेबर था, तो लोगों ने काम किया तो लोगों को अच्छी पे मिल रही थी, तो उन्होंने और काम किया, तो अभी चाइना की इकोनॉमी जो है सेकंड पे है दुनिया में। अच्छा, जो वैल्यू एडिशन और हमारे, क्योंकि अमीर मुल्क क्या करते हैं, उनका जो वो क्या कहते हैं, गरीब कंट्री से रॉ मटेरियल लेके उसको ही बना के वो ही उन गरीब मुल्कों में बेचते हैं महंगा। तो हम खुद ही करें, जैसे कॉटन हम बेचते हैं बाहर, उससे कॉटन हम खुद ही यूज करें, उससे थ्रेड्स बनाएं, कपड़े बनाएं और अपने कंट्री में ही बेचें, बाहर एक्सपोर्ट करें, ये करें। तो इसी से इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो क्योंकि हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो हमें रिड्यूस करने के लिए हमें खुद ही जो है ना मैन्युफैक्चरर चीज़ें करनी पड़ेंगी, कंट्री में भी खुद ही हमें भेजनी पड़ेंगी और बाहर भी एक्सपोर्ट करनी। ये जो है ना बेस्ड है करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना। तो यही एक वे फॉरवर्ड है पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लाने का इकोनॉमिक का। अच्छा जी। अच्छा, और जो है ना इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन, अगर स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी अच्छी होगी, अमन होगा, पीस होगा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने। लाइक चाइना में आप देखें बहुत से कंट्रीज के लोग आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज इनकी स्मूथ हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस है। तो द ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर आप इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, वो भी इंटरेस्टेड होगी गई, क्योंकि पाकिस्तान की देखी जाए तो मार्केट एक बड़ी है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दुनिया के 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो आई थिंक सिक्योरिटी अगर हमारी सही हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बहुत लोग आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनकी मार्केट बहुत है। अच्छा, रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा पानी का ज़ाया करते हैं, उस पे भी ये टैक्सेशन हो, उस पे बिल्स हों, मीटर्स हों, जितना हमें पानी यूज़ करूँ उस पे वो लिखा है कि आपने इतना यूज़ किया है, आपकी ये टैक्सेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इससे वाटर की बहुत सेविंग भी होगी। मोबिलाइज द प्राइवेट सेक्टर, लाइक जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज दो, लोगों को अपने बिजनेसेस डेवलप करने दो और उनको मार्केटिंग करने की फैसिलिटीज हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करें, लोग आएँ उनमें काम करें, उनकी प्रमोशन हो। ये भी एक जिसके चाइना में
ज़्यादातर बहुत सी प्राइवेटाइजेशन जो है ना, प्राइवेटाइजेशन उसमें बहुत काम चलते हैं। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में 49% रेशो फीमेल का है, तो इनकरेज फीमेल टू लेबर टू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करें, वो भी काम करें, ये भी एक बड़ा असासा है हमारा। तो जैसे कि जीडीपी है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ये सारी जीडीपी इससे ही बनती है। इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो भी आती है, कंजप्शन होती है, इंपोर्ट जो हो रही है, एक्सपोर्ट, ये सारी। तो ये जो है कुछ वे फॉरवर्ड है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लाए जाएँ तो इससे काफ़ी कुछ हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। तो ये आज के अच्छा, लास्ट में जो है ना आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि लाइक ये क्वेश्चन, द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान इन द वे फॉरवर्ड, आपके लिए ये जो है ना एक असाइनमेंट है, और अगर आपके पास टाइम हो तो इस पे आप ज़रूर काम कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, लास्ट में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू। और आज का हमारा टॉपिक ये यहाँ पे ख़त्म होता है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो कुछ भी तो कमेंट में लिखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।